जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खास है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आज के सत्संग को शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरा नाम प्राची है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरु जी की अनंत कृपा से मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, उसके लिए गुरु जी का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। संगत जी कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी यहाँ उपस्थिति समस्त सभी गुरु परिवार की संगत का भी स्वागत करती हूँ। संगत जी आज हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुजी महाराज डुगरी वाले मालिक हमारे प्रिय गुरुजी के चरणों में बैठकर हम सभी को ये अवसर प्रदान गुरुजी ने किया है। गुरुजी सदैव कहते हैं कि उनके सत्संग में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। जिसे गुरुजी का कल्याण करना होता है, जिसको गुरुजी को बुलाना होता है, संगत जी गुरुजी के सत्संग में भी वही पहुंच सकता है जिस पे गुरुजी की कृपा होती है, जिस पे गुरुजी की मर्जी होती है। जिसे गुरुजी का कल्याण करना होता है, आशीर्वाद देना होता है, उसे स्वयं गुरुजी खींचकर अपने पास बुला लेते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के अलौकिक रूप में साक्षात महाशिव विराजमान हैं। उनकी दिव्य सुगंध और गुलाबों का इत्र पूरे वातावरण को महकाता है। संगत जी आज हम अपने घर, परिवार, मोबाइल और सभी चिंताओं को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और अपनी आत्मा को सीधे उनसे जोड़ लेते हैं। आज संगत जी हम बड़े श्रद्धा भाव से गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी गुरुजी को शब्द और भजन अत्यंत प्रिय हैं। संगत जी अपनी आंखें बंद करके गुरुजी के दिव्य स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए इस मधुर भजन को आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, शुक्राना करते हुए। 2 ही लाइन है। संगत जी आप सभी इस शब्द को अपने गुरुजी के लिए ज़रूर ज़रूर अपने मुख से गाइएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। गुरुजी मैं दास तेरा, मैं दासी तेरी, मुझे सदैव अपने चरणों से लगाना। संगत जी मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी के शब्द, गुरुजी के भजन पूरी तरह शांत और एकांतित होकर सुना कीजिए। गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर गहरा वचन है, बुद्धि मत लगाओ, केवल हृदय लगाओ। हमारी मानवीय बुद्धि जहाँ सोच बंद कर देती है, ठीक वहीं से हमारे गुरुजी की असीम कृपा और चमत्कार शुरू होते हैं। मैं आज आपको डुगरी वाले गुरुजी का एक सत्संग सुना रही हूँ जो आप सभी के विश्वास को और गुरुजी के प्रति अड़िल कर देगा। संगत जी एक बार गुरुजी के दरबार में एक परिवार आया। उनका एक छोटा सा बेटा था। उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और हम सभी गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे। संगत जी जब वो परिवार आया और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसकी आयु लगभग 8-9 साल की थी। बचपन से ही उसके पैरों में एक ऐसी गंभीर समस्या थी कि वह बिना किसी सहारे के ना तो खड़ा हो पा रहा था, ना ही बैठ पा रहा था, ना ही चल पा रहा था।
मतलब बिना किसी सहारे के वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। उसको अपने माता-पिता का सहारा लेना पड़ता या किसी और का सहारा लेना पड़ता। हम वहीं संगत में बैठे ये सब देख रहे थे और उसके माँ-बाप का कहना था कि उन्होंने देश के बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लाखों रुपया व्यस्त किया। परंतु सभी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि ये बच्चा कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। उसके पैरों में इतनी समस्या थी कि वो ना बैठ पाता, ना उठ पाता, ना चल पाता, ना कुछ कर पाता। और देखिए हर एक माँ-बाप के लिए चिंता का विषय बन जाता है जब उसके बेटे को या बेटी को, उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि हर बच्चे अपने माँ-बाप के दिल का टुकड़ा होते हैं और सभी बच्चे अपने माँ-बाप के लिए कीमती होते हैं। तो उनके माँ-बाप ने बताया गुरुजी के दरबार में कि वो हर जगह चले गए। हर जगह अपने बच्चों को दिखाकर आ गए, डॉक्टर्स को, वैद्य को, पंडितों को, जोशियों को, पर कहीं से कुछ आराम नहीं पड़ा। जब उन्हें गुरुजी के बारे में पता चला तो वो अपने बच्चे को यहाँ लेकर आए और वो बहुत निराशा होकर रोते हुए गुरुजी के पास आए थे और गुरुजी के चरणों में गिर गए। गुरुजी ने शुरुआत में तो उनकी ओर देखा भी नहीं, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस करने का, आशीर्वाद देने का ना अपना ही तरीका होता है। क्योंकि गुरुजी महाराज के पास ना हमारा कत्था चिट्ठा होता है संगत जी। शुरुआत में तो गुरुजी ने उनको देखा भी नहीं, उन्हें और एक और बैठने का संकेत दे दिया इशारे से। संगत जी, उसके माता पिता और वो बच्चा एक कोना में जाके बैठ गए। पूरा सत्संग बीत गया। संगत जी, वो बच्चा और उसके माँ बाप सोचने लगे कि गुरुजी ने तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं दिया और वो बहुत दुखी हुए। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊं, गुरुजी महाराज ना कम बात किया करते थे और उनका बात करने का तरीका जो होता था वो सबसे अलग होता था। या तो वो किसी को डांट 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 देते थे या फिर बात ही नहीं करते थे, लेकिन उनकी डांट में भी ना एक ब्लेसिंग छुपी हुई होती थी। गुरुजी की हर एक चीज में ब्लेसिंग्स। अगर वो हमें डांट रहे हैं ना तो ये समझो हमारा कोई कष्ट काट रहे हैं। और गुरुजी बहुत ही प्यारे थे संगत जी। संगत जी, उनके माता पिता सोचने लगे, ऐसी बहुत संगत आती थी जो बहुत दुखी होती थी कि गुरुजी तो हमारी तरफ देखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। कभी कभी हमें भी लगता था जब हम शुरुआत में गए थे, लेकिन हमने गुरुजी का फल्ला नहीं छोड़ा। हमने जाना उनके यहाँ कंटिन्यू रखा, हमने कभी नहीं छोड़ा। तो संगत जी, तभी सत्संग के अंत में गुरुजी ने उस बच्चे को अपने समीप बुलाया इशारा करके। गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे तो कुछ भी नहीं छुपा। उन्हें हमारे आज की, कल की, गए हुए कल की, आने वाले कल की सब कुछ पता है। चारों पासे गुरुजी जानते हैं, हमारा सब कुछ जानते हैं। जब गुरुजी ने इशारा करके उस बच्चे को बुलाया, वो बच्चा अपने माँ बाप के सहारे से उठ के और गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने एक पात्र में कुछ प्रसाद और संगत जी कुछ जल दिया। गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा, खाओगे? संगत जी, बच्चे ने परिवार की तरफ देखा, शाकाहारी था, परंतु गुरुजी की आज्ञा थी, इसीलिए बालक ने सिर हिला दिया। क्योंकि पहले उसने माँ बाप की तरफ देखा, फिर उसके बाद संगत जी उसने इधर उधर देखा और उसके बाद संगत जी उसने फिर सिर हिलाया। गुरुजी ने वह प्रसाद खिलाया और अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, चल अब चल के दिखा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही गुरुजी का वह आशीर्वाद रूपी थप्पड़ बालक को लगा, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जो बच्चा वर्षों से खड़ा नहीं हो पा रहा था, वह किसी के बिना सहारे के पूरे पंडाल के चक्कर काटने लगा। गुरुजी ने कहा, सारी जगह हुण होकर आ। सारी जगह वो बच्चा गया और बिना किसी सहारे के विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह गए और गुरुजी की दिव्य शक्ति की विजय हुई। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उसके माँ बाप देख के हैरान हो गए। उनके आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है। जो बच्चा मेरा कभी चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था,
बिना सहारे के कुछ कर नहीं पाता था, आज वो हर जगह जा रहा है। बाद में जब किसी ने गुरुजी से पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया, तो गुरुजी ने ये बात बताई कि इस बालक के पूर्व जन्म के कर्म अत्यंत दूषित थे। इसके भाग्य में चलना लिखना ही नहीं लिखा था। मैंने इसे यह प्रसाद खिला के इसके पूर्व जन्म के कर्मों को काट दिया है और थप्पड़ मार के इसे एक नया जीवन प्रदान किया है। देखा संगत जी, गुरुजी के कष्ट काटने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी हमारे हर कष्टों का निवारण करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे ऐसे दयालु हैं जो मृत्यु के मुख से भी अपनी संगत को खींच के लाते हैं। वे किसी औषधि से नहीं, बल्कि अपने साधारण लंगर, समोसे, चाय और मिर्ची वाले असह्य बीमारियों को ठीक कर देते हैं। संगत जी, मिर्च खिलाकर आपने कभी बीमारी ठीक होते देखी है? हमारे गुरुजी के दरबार में होती है। बस उन पर आंख बंद करके पूरा विश्वास करो, वे हमारा अहित कभी नहीं होने देते। यकीन मानो संगत जी, जब आप समर्पण करते हैं ना, तब गुरुजी हमारे अनगिनत कष्ट काटते हैं, अनगिनत दुख दूर करते हैं। संगत जी, जिनकी भी जिंदगी गुरुजी ने बदली है ना, जिन पर भी उनकी थोड़ी सी कृपा हुई है, आज हम सभी दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए तालियां बजाते हुए गुरुजी का सबसे प्रिय शब्द गाते हैं। संगत जी, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी सभी पे अपना दिव्य आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। आज संगत जी, इस पावन सत्संग को हमने गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हुए यही कहा है कि गुरुजी सदैव आप अपनी कृपा ऐसे ही सब पे बनाना। गुरुजी ने सबके कष्ट काटे हैं। संगत जी, वो हमारे आने वाले कर्मों को भी हमें उससे मुक्ति दिलाते हैं, 84 लाख योनियों के घेरे से भी बचाते हैं। जब शरीर का त्याग करते हैं ना, तब संगत जी हमें खुद भी नहीं पता होता कि कितने माड़े कर्मों को हमें भोगना होता है। लेकिन जब हम गुरुजी के शरण में जाते हैं ना, तो यकीन मानिए गुरुजी की कृपा इतनी अनंत होती है कि वो हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, जब हम शुरुआत में गुरुजी के पास गए थे ना, तो गुरुजी बिल्कुल भी देखा नहीं करते थे, बात नहीं किया करते थे। तो उस समय ना हमारे मन में एक चीज आती थी कि गुरुजी तो किसी से बोलते भी नहीं है, गुरुजी तो किसी से बात भी नहीं करते हैं, गुरुजी तो हमारा दुख भी नहीं पूछते हैं। मैं बताती हूँ संगत जी, हम गुरुजी के पास जब गए थे, तब हम परेशान होकर गए थे और परेशानी का सबसे बड़ा कारण था मेरे हस्बैंड का बिजनेस। मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थे और उन्होंने संगत जी खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी बार कोशिश की थी। और संगत जी, इस चीज़ की वजह से हम थक चुके थे, क्योंकि जितना भी हम उनको समझा रहे थे उसका उल्टा ही हो रहा था। क्योंकि बिजनेस संगत जी मेरे हस्बैंड का पूरा डाउन हो चुका था। संगत जी, एक इंसान जब कोई नींव को रख के ऊंचाइयों तक पहुंचता है और वो एकदम से गिर पड़ता है, तो उसके ऊपर क्या बीतती है आप समझ सकते। तो वही मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। उनका सारा बिजनेस डूब चुका था। डूबने के बाद संगत जी वो पूरी तरह डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन में आने के बाद संगत जी उन्होंने काफ़ी बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। जब संगत जी उन्होंने काफ़ी बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो उस समय मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो आप यकीन मानिए संगत जी, उस टाइम हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था और यही कहा था कि तुम एक बार गुरुजी के दरबार जाओ और गुरुजी के पास जाकर वहाँ अपनी हर परेशानी, हर दिक्कत को बताओ। और संगत जी, जब हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी ने तो देखा भी नहीं।
पूछा भी नहीं। तो उस समय हमें भी यही फ़ील हुआ था जो उसके माता-पिता को हुआ था बालक के। तो हमें भी लगा कि गुरुजी तो देखते ही नहीं हैं, गुरुजी तो पूछते ही नहीं हैं और गुरुजी तो बोलते ही नहीं हैं। तो बड़ा मतलब हम उस टाइम पे फ़ील होके हमें बड़ा मतलब फ़ील सा लगा और हम बड़े परेशान हुए। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे गुरुजी की कृपा छुपी होती है। संगत जी हुआ ये कि हमने 2-3 बार जाके देखा और तीसरी बार हमने मन बना लिया कि हम गुरुजी के पास नहीं जाएँगे। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड तो यूँ के यूँ ही है टेंशन डिप्रेशन में। जब संगत जी हमने डिसाइड कर लिया तो एकदम से मतलब जब हम नहीं गए तो हमें 3-4 दिन बाद मतलब गुरुजी का एक बुलावा आया और बुलावा आया हमें सुखी आंटी के माध्यम से। उन्होंने कहा आपको गुरुजी याद कर रहे हैं और आप शाम को मंदिर आ जाना। तो हम लोग संगत जी शाम के समय गुरुजी के मंदिर गए और ये सोच के गए कि हम गुरुजी को मना कर देंगे कि अब हम मंदिर नहीं आएँगे और कुछ आप पूछते नहीं, पाछते नहीं, कुछ हुआ नहीं। जब शाम को हम गुरुजी के मंदिर गए तो इशारा करके गुरुजी ने बुलाया, इशारा करके गुरुजी कहते हैं बुला के बहुत सवाल जवाब करते हैं तेरा मन, तेरा दिमाग बहुत चलता है, जूतियों दे नाल ना दिमाग नू बाहर छोड़ के आया कर, जा कल्याण कर दिता ऐश कर। संगत जी, वो शब्द और आज का शब्द ये वही बात है कि मतलब मेरे हस्बैंड की लाइफ और जो उनका बिज़नेस था आज भी ऊँचाइयों पर है, ग्रोथ कर रहा है और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। आँख बंद करके कीजिए और देखिए गुरुजी कैसे आपकी किस्मत बदलते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। तो हम सभी बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा और मेहर से ब्लेस करते रहिएगा।